जय श्री राम। ठीक है भाई, देखिए आज की क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट उठाया है और उसमें हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, सेम सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य है। आपको इस सामान खरीद के लाते हैं, आप एक कुर्सी खरीद के लाए सपोज 2000 रुपए की, तो जिस प्राइस में आप सामान खरीद के लाते हो वो कॉस्ट प्राइस होता है। 2000 की कुर्सी खरीद के लाए, आपने 2400 रुपए की मुझे बेच दी। गुरु को ही चूना लगाने में माहिर हो आप, तो यानी कि आपने 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपने मुझे कुर्सी 2400 में बेची, तो जिस प्राइस में आप कोई सामान बेचते हो वो सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस पे मेरे दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। प्यार से मेरे प्यारे भाई समझिएगा, तरीका हमारा रेशियो वाला ही रहेगा जी। सुन लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो, एक आदमी है, दो वस्तुएं खरीद के लाया दुकान से, एक सर्फ का डिब्बा और एक साबुन का डिब्बा। ठीक है, दो वस्तु एक आदमी खरीद के लाया। खरीद के किसी भी दाम में लाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद वो बाजार में खड़ा हो जाता है चौराहे पे, एक हाथ में सर्फ है एक हाथ में साबुन है। ठीक है, समझ में आया? और खरीद के वो किसी दाम में लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर्फ का डिब्बा भी उसी दाम में बेचता है, साबुन को भी सेम दाम में बेचता है। सर्फ भी उसने 100 रुपए का बेचा, साबुन भी 100 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को उसने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। लेकिन क्लियर है बात, समझ में आई? कोई दिक्कत? वैसे हम लोग 5 रुपए की टिकिया से नहाते हैं, पर आप 100 रुपए का मान लो, मानने में क्या जाता है। घर पे जब वो शाम को आया तो उसने देखा यार एक सामान पे X% का लाभ हुआ, दूसरे पे X% का नुकसान हो गया। दोनों सामानों को बेचा सेम विक्रय मूल्य पे है, लेकिन एक पे X% प्रॉफिट हुआ, एक पे X% लॉस हुआ। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ओवरऑल कुल बिक्री पे, कुल बिक्री मतलब सर्फ प्लस साबुन दोनों में मिलाकर, यानी कि दोनों ही सामान पर, दोनों आर्टिकल पर ओवरऑल आपको क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। और वो कितना लॉस होगा? X²/100%। X²/100% का आपको ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कुछ बच्चों के मन में ये जा रहा होगा कि ये सक्सेसिव है, अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से नहीं आया। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप दो सामान खरीद के लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से लाए, कैसे चुरा के लाया, कुछ भी, दोनों को आप सेम दाम में बेचते हो। दोनों सामान को, इसको भी सेम प्राइस में बेचा, इसको भी उसी प्राइस में बेचा। एक पर X% मुनाफा हुआ, दूसरे पर X% लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? दोनों सामानों पे कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरी बिक्री में ओवरऑल आपको लॉस होगा कितना? X²/100%। ये मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव नहीं है। दूसरे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां तो x आपने सेम कर दिया, अगर अलग अलग होता x और y तो कैसे करते? वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले आप इतनी बात को समझ लो। शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलिए इस पे सवाल पहले आपके सामने फेंक के मारूंगा। ये कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, SSC GD 2022 के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बना दीजिए। दो प्रिंटरों में से हर एक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। दो प्रिंटर्स वर सोल्ड फॉर 12,000 रुपए ईच। बात समझे? दो प्रिंटर है, हर एक प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि प्रत्येक को सेम दाम में बेचा। वन एट ए गेन ऑफ 20%, एक पे 20% गेन हुआ, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। फाइंड द लॉस और गेन इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो देखते ही आप एग्जाम की शक्ल देख के बता सकते हैं, सवाल की 4% लॉस होगा। ऐसे में हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल X²/100%, यानी कि 400/100 4% का लॉस होगा। जीडी है, ऐसा ही सवाल आएगा। अच्छा, इसका बेसिक क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका बेसिक है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड, यानी कि कोई सक्सेसिव नहीं था मेरे दोस्तों। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ये कॉस्ट प्राइस बच्चों, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? एक आदमी दो सामान खरीद के लाता है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है। एक पे 20% लॉस हुआ। 20% लॉस का मतलब 1/5। 1/5 लॉस हुआ मतलब 5 रुपए का सामान था, तो 1 रुपए का लॉस हुआ बच्चों, 4 रुपए में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। दूसरे पे 20% का, सॉरी, एक पे पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों 1/5, यानी कि 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान 6 में बिका। दूसरे सामान पे 20% लॉस हुआ। 20% लॉस मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान था, तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, सामान 4 रुपए में बिका।
ये बात सही है, हमने दोनों कहानियों को लिख लिया। सवाल ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया। भाई ये तो बिका है 6 रुपए में, ये बिका है 4 रुपए में, तो गलत बात है, सेम दाम में बिकना चाहिए। 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12। 12 बनाना होगा। 12 बनाने के लिए यहां इस रेशियो को किससे गुणा करेंगे? 2 से। रेशियो को किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे सर 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। इस 4 को 12 बनाने के लिए इस रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो देखो मैंने सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया, ये भी 12 यूनिट में बिका, ये भी 12 यूनिट में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 10 रुपए का सामान 12 में बिका, आपको यहां पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा सामान 15 रुपए का था, 12 रुपए में बिका, आपको यहां पे 3 रुपए का लॉस हो गया। अगर मैं दोनों सामान की बात करूं, एक पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे पे 3 रुपए का लॉस है, तो आपको 1 रुपए का टोटल लॉस हुआ। आपके पिताजी कहें एक सामान पे 2 रुपए कमा लिए तेने, दूसरे पे 3 रुपए घाटा करवा लिया, टोटल क्या हुआ? तो आप कहोगे रोते हुए पिताजी से 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 रुपए का आपको टोटल नुकसान हुआ। टोटल सामान आपने खरीदा कितना था? टोटल सामान आपने 10 प्लस 15 25 रुपए का खरीदा था। पहला सामान 10 रुपए का, दूसरा सामान 15 रुपए का, तो आपने टोटल जो सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्तों। सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए, जिस पे आपको लॉस कितना हुआ? ओवरऑल 1 रुपए का। और 1/25 को ही हम लोग परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 4%। माइनस है तो माइनस का मतलब ही लॉस होता है। यह है इस सवाल का बेसिक, और यहीं से ये फॉर्मूले का जन्म हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना, आपको ये वाला कंसेप्ट डायरेक्ट याद है तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक रेशियो जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। मजा आया कि नहीं बच्चों? एक बार वीडियो को शेयर कर दो सब लोग पूरे मार्केट में, ठीक है भाई? दुकानदार ही पागल लगता है। नहीं भाई, दुकानदार पागल नहीं है, ठीक है भाई? तुम एक दाम की दुकान पे गए हो ना, एक दाम की दुकान पे, हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, शाम को उनके हिसाब में ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है प्यारे दोस्त, अगर ये समझ में आया तो डिट्टो मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा मेरे प्यार भी, सीपीओ 2019 का जवाब दीजिएगा। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से हर एक को 9639 रुपए में बेचा, प्रत्येक को सेम दाम पे बेच रहा है। एक सामान पे 19% लाभ प्राप्त किया, दूसरे पे 19% हानि हुई। कुल प्रतिशत लाभ या हानि के आपसे प्रतिशत में पूछा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों में से हर एक सामान को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है, ठीक है भाई? सीपीयू का सवाल है बिल्कुल लेटेस्ट। अगर एक पे 19% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, दूसरे पे 19% लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? गेन तो हो ही नहीं सकता, लॉस होगा कितना? 19 स्क्वायर बटे 100। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 बटे 100, 3.61% का लॉस होगा। यही आंसर है, बताओ नहीं कर सकते? अब ये दोबारा से एग्जाम में आया तो आप उड़ उड़ के इस सवाल को करोगे। एक और आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस आपकी संपूर्ण करवाएंगे, जरा जवाब दीजिएगा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है। पहली लाइन का तात्पर्य बस इतना सा है कि 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है भाई? 2 वस्तुओं में से हर एक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। एक पे 8.5% का लॉस हुआ, दूसरे पे 8.5% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल लाभ या प्रॉफिट आप बताइए कितना होगा? तो ये तो कोई मतलब नहीं इस बात का, ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। अच्छा, 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे मुझे किसी संख्या के एंड में 5 आता है, उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं? अगर एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। बोलो हाँ। ये जो भी नंबर है मेरे दोस्तों 8, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करेंगे, 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करेंगे 72 25, तो यानी कि 72.25 अपॉन 100, 0.7225% का आपको लॉस होगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है, ठीक है भाई? अब देखो, आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो ऐसे पूछता था। आज के टाइम में आओगे तो सवाल वही पूछेगा, लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ा देगा। समझ में आया? आपको उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और ये कैलकुलेशन है भी नहीं, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर लोगे। ये वाला देखो सवाल, ठीक है भाई?
अब तक हम परसेंटेज में निकाल रहे थे, अब हमें एक्चुअल कैलकुलेट करना है। जवाब दो, देखो कौन बालक इसको कर सकता है। एक घर और एक दुकान हर एक को 2 लाख रुपए में बेचा गया। देखिए किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है, घर मकान बेचने पड़ते हैं कर्जे में, तो एक घर और एक मकान दोनों को 2-2 लाख रुपए में बेचा गया। क्लियर है, घर भी 2 लाख में, दुकान भी 2 लाख में, तो टोटल सामान आपने 4 लाख में बेचा। मकान पर 10% का लॉस हुआ है, दुकान पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, और आंसर इस बार आपको रुपीस में बताना है, परसेंटेज में नहीं। तो अगर ऐसा है तो नो लॉस नो गेन तो होगा नहीं, हमेशा ऐसे केस में लॉस होता है। कितने का लॉस होगा यही आपको बताना है। अगर एक सामान पे 10% लॉस है, दूसरे पे 10% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आपको x²/100% यानी कि 100/100 ओवरऑल आपको 1% का लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन लॉस हुआ कितने रुपए का? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं ये मान लूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है मेरे दोस्तों वो 100% है। घर प्लस दुकान, दुकान प्लस मकान का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। 100% के सामान पे आपको 1% का नुकसान हुआ, तो सामान बिका कितने में है? 100 में से 1 घटाओ, 99% में बिका। भाई 100 रुपए पे 1 का नुकसान हो तो सामान बिका कितने में? 99% में सामान बिका। जबकि सामान बिका कितने में है? घर भी 2 लाख में, दुकान भी 2 लाख में, तो सामान बिका है मेरे दोस्तों 4 लाख रुपए में। तो 99% का मतलब 4 लाख रुपए है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो 1% का मतलब कितना है? 1% का मतलब 99 नीचे चला जाएगा, 4/99 लाख। तो 1% की वैल्यू 4/99 लाख रुपए आ गई। यही तो आपको निकालना था। आपको लॉस कितना हुआ? 1% का, और 1% की वैल्यू कितनी है? 4/99 लाख रुपए का लॉस है। समझ में आया? तो अगर आपसे एक्चुअल रुपया भी पूछा जाता है तो भी आप कर पाओगे। ठीक है ना भाई साहब? अगर आप अब भी नहीं कर पाओगे ये टाइप, तो आपको भगवान विष्णु आपके कलम उठा के करवाएं तो ही होगा। एक और बनाइए। अब की बार जो सवाल है मेंस 2016 के एग्जाम का है, बनाइए। लास्ट ईयर मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी। ठीक है, पेंटिंग खरीदने का भी शौक होता है, पता है लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए की पेंटिंग मिलती है मॉलों में, चलेगा। तो 2 पेंटिंग खरीदी लास्ट ईयर मिस्टर ए ने। दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर 20,000 रुपए ईच। इस साल उन्होंने दोनों पेंटिंग को 20-20 हजार रुपए में बेच दिया। बहुत बढ़िया कि दोनों पेंटिंग सेम दाम में बेची। ऑन वन ही मेड ए 25% प्रॉफिट। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का प्रॉफिट हुआ, एंड ऑन दी अदर ही हैड 25% लॉस, और दूसरी पेंटिंग पर उन्हें 25% का लॉस हुआ। देन इट्स नेट प्रॉफिट और लॉस। तो उनका नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है? ये परसेंटेज में नहीं मेरे दोस्तों, एक्चुअल रुपीज में आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, बताओ। देखिए अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई कि 2 पेंटिंग को सेम दाम पे बेचा, एक पे प्रॉफिट है 25%, दूसरी पे लॉस है 25%, तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। अर्न करने का तो, कमाने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। 2 ऑप्शन तो देखते ही हट गए। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है आपका सही होने का, क्योंकि कमाएगा तो आदमी, अर्न तो कर ही नहीं सकता। ऐसे केस में तो हमेशा नुकसान होता है। 2 ही ऑप्शन बचे। मुझे चेक करना है कि 2700 से लॉस कम हुआ है या 2700 रुपए से ज्यादा हुआ है, बस इतना सा सवाल है। बनाइए। अगर एक पे 25% प्रॉफिट, दूसरे पे 25% लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल होगा x²/100%, यानी कि 25² तो 625 होता है ना, 625/100, यानी कि ओवरऑल 6.25% का आपको लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अच्छा ये सवाल हमने क्यों लिया कि 6.25% जो है वो टिपिकल है मेरे दोस्तों परसेंटेज, तो यहां पे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आसान रहेगी। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? 1/16। तो आपको 1/16 का नुकसान हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे प्यारे भाई सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 16 है, क्रिया मूल्य 16 है, तो 16 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है, तो सामान बिका कितने में है? 15 में। 16 पे 1 का लॉस होगा मेरे दोस्तों, तो सामान बिका कितने में? 15 में। जबकि सामान बिका कितने में? पहली पेंटिंग भी 20,000 की, दूसरी भी 20,000 की, तो दोनों पेंटिंग 40,000 रुपए की बिकी। तो 15 यूनिट का मतलब मेरे प्यारे भाई 40,000 रुपए है। ये वाली लाइट जलाना है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 यूनिट का मतलब होगा 40,000/15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, और आपको यही निकालना है लॉस कितने का हुआ। आपको लॉस 1 यूनिट का हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 8,000/3,
और 8,000 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2700 रुपए से कम ही आएगा, क्योंकि 81/3 करेंगे तो 27 होता है, ये 8,000 ही है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ही लॉस्ट लॉस देन 2700 रुपए, 2700 रुपए से कम उसको नुकसान हुआ है। बोलो बात समझ में आई? हैं? देखो मैं फिर से बताता हूं। मिस्टर ए ने लास्ट ईयर 2 पेंटिंग खरीदी, ठीक है भाई। दोनों पेंटिंग को खरीदने के बाद इस साल 20-20 हजार रुपए में बेच दिया, यानी कि दोनों पेंटिंग को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। एक पेंटिंग में 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी भी 25% लॉस हुआ। आपसे पूछा कुल मिलाकर, यानी कि दोनों पेंटिंग में कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो हम आपको अभी समझा चुके हैं कि अगर दो सामान को सेम दाम पर बेचा जाए, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, एक पर X% प्रॉफिट है, दूसरे पर X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। वो भी कितना लॉस होगा? x²/100। यहां पे x की जगह 25 दिया हुआ है, तो 25²/100 यानी कि 625/100, तो 6.25% का आपको लॉस होगा। डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 1/16 लॉस हुआ। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 16 है, क्रिया मूल्य अगर आपने 16 रुपए में दोनों पेंटिंग खरीदी हैं, तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है। तो पेंटिंग बिकी कितनी में? फिर 16 पे 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो पेंटिंग बिकी है 15 रुपए में। और सवाल में बिकी है दोनों पेंटिंग 40,000 की, तो 15 यूनिट का मतलब 40,000, 1 यूनिट का मतलब 40,000/15, और 1 यूनिट का ही लॉस हुआ है, वो हमने निकाल लिया, जो कि 2700 रुपए से कम आया है। समझ में आया? अगर अभी भी ना समझ में आए तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है भाई। पागल हैं ये। करिए दोस्त, अगला सवाल बनाओ। जी, एक और सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। अरे ऑप्शन में केवल यह पूछा है कि नुकसान 2700 रुपए से कम है या ज्यादा है। नुकसान 2700 रुपए से कम हुआ है, ठीक है भाई जी। मेंस 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपको करवा रहा हूं। एक आदमी 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक आदमी 2 वस्तु बेचता है और हर वस्तु को 9,975 रुपए की बेचता है, ठीक है ना। प्रति वस्तु कितने की बेची है? इतने रुपए की बेची है। एक वस्तु पर 5% का लाभ हुआ है, दूसरी पर 5% का लॉस हुआ है। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करो। अगर एक पे लाभ हो, एक पे लॉस हो सेम परसेंटेज में, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा है ना मेरे दोस्त, ये तो पॉसिबल ही नहीं था आंसर। ये 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते थे, क्योंकि हमेशा लॉस होना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, मुझे यही करना है। हालांकि इंट्यूशन आ रही है मेरे दोस्तों कि 5 के मल्टीपल में होगा 50 रुपए का लॉस, लेकिन सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक पे 5% प्रॉफिट, दूसरे पे 5% लॉस, तो ओवरऑल कितना होगा? x²/100 यानी कि 25/100, यानी कि ओवरऑल आपका 0.25% का लॉस होगा मेरे दोस्तों, 0.25% का। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी इसमें एक पैसे की दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ सामान बिका कितने में? 9,975 रुपए में। बस दिमाग चल गया हमारा। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों? 100% होता है। सामान जो आप खरीदते हैं क्रिया मूल्य 100%। 100% के सामान पे 0.25% लॉस होगा, तो सामान बिकेगा कितना? 100 में से 0.25 माइनस करेंगे, तो आप जानते हैं सामान बिकेगा 99.75% में। सामान इतने में बिकेगा, जबकि सामान बिका कितने में है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर एक वस्तु 9,975 रुपए की बिकी है, तो 2 वस्तु बिकेंगी 9,975 का दुगना रुपए की। आप बोलोगे जी सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं। देखो यहां से कितनी बार जाएगा? ये 100 बार पूरा पूरा कट गया, 100 दूनी 200, तो 1% की वैल्यू 200 रुपए है। बोलिए तो 0.25% लॉस का वैल्यू कितना है? ये भी 200 गुना होगा मेरे प्यारे भाई, जो कि कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50 रुपीज का आपको लॉस होगा। और यही आंसर है, बी ऑप्शन।
इस सवाल को फ्रैक्शन से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 9975 मुझे डायरेक्ट दिख रहा था। 100 में से 0.25 घटाऊंगा तो 9975 आ जाएगा और काटने में आसानी रहेगी। तो कैलकुलेशन को आगे ही सोचना सीखिए। इसको कन्वर्ट करता फ्रैक्शन में तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा।